ओम शांति। आज डेट 29/11/2022 है और आज हम लोग अव्यक्त वाणी 37 1970 की वाणी का अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है महारथी अर्थात महानता। बाबा ने महारथी बनने की विशेषता और उसके गुण और महानता का आज की मुरली में वर्णन किया है। आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते हो? कई बच्चों ने उत्तर दिया, समीपता आरंभ हुई है। विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है? परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा? संकल्प रूप में लिया है व संस्कार भर लिया है। हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता। महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। यह करे न करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। अर्थात बाबा का भाव है कि जो महारथी आत्माएं होंगी वे संकल्प करेंगी, वैसा ही संकल्प करेंगी जो सिद्ध हुआ पड़ा है। बाबा बोले, इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारण करना है जो यह सिद्ध हो जाए? संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाएं। इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाएं। इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियां सुनाई थी वह तो चाहिए ही, लेकिन उनमें भी पहले
कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। कंट्रोलिंग पावर अर्थात मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करना, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, हर प्रकार की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। संकल्पों को कंट्रोल करना, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो तो हो ही नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी यह संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है, समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करे तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक नहीं दे पाते हैं, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बाबा के कहने का मतलब कि अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। कौन सी रचना रचनी है? कौन सी रचना रचनी है? वह यथार्थ रचना रचने में कमी है। ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। बाबा के कहने का भाव, व्यर्थ संकल्प चलते रहता है, चलते रहता है, और व्यर्थ संकल्प रचने वाला कौन? आप ही हो ना। तो आप अपनी रचना का ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? रचता हो ना आप, तो अपनी रचना का ख्याल करो। कौन सी संकल्प इमर्ज करने हैं, कौन सी संकल्प को मर्ज करने हैं। तो बाबा कहता है कि ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो, उनकी समाप्ति का समाप्ति समारोह करना है। भट्ठी के समाप्ति का समारोह नहीं, कमजोरी की समाप्ति। और हर संकल्प ऐसा पावरफुल हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना है। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं है। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के बोल शोभते नहीं है। हम कौन हैं? विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा है। और बाबा की एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है कि हे आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं, आपके मुख पर कमजोरी के शब्द शोभते नहीं है। कोई भी कमजोरी के शब्द अगर आप निकालते हैं तो आप ही रचता आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा के चेहरे पर, मुखमंडल पर अगर कमजोरी के बोल हैं तो अन्य आत्माएं क्या करेंगी?
अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? बाप दादा का ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूरत में दिखाई देनी है। कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है बाबा की हम बच्चों से, है? और हम सभी बच्चों को बाबा की इस आस को पूरी करना है और करेंगे भी बाबा, पक्का वायदा है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूरत में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे अपनी झलक और फलक से। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम का रास्ता आपका चेहरा बताएगा। कोई भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से अपना यथा पार्ट हक ना ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पार्ट तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूरत में ऐसी झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। हम कौन है? दाता के बच्चे दाता हैं, वरदाता के बच्चे वरदाता हैं। देने वालों में फलक और झलक रहती है। अभी वह मर्ज है। उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किस बात में बिजी हैं जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है? बाबा पूछ रहा है, हे आत्माएं, किस बात में बिजी हैं जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती है? कमजोरियों को मिटाने में बिजी है। कमजोरियों को मिटाने में बिजी हैं। चुक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, एक होता है जल्दी मुक्त करना। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते हैं। कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। यह सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए। हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। क्योंकि हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को, हर संकल्प बोल रहा है, हर कर्म बोल रहा है बाबा, विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना है। जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट। जो हो गया सो हो गया। अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष इमर्ज हो भी जाए तो उसको ऐसा समझो कि यह बहुत पिछले जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म के संस्कार नहीं है, अब के नहीं है। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे, पुरानी बातों, बीती हुई बातों को कोई बार बार वर्णन करे तो इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे? बाबा के शब्दों में क्या कहेंगे? व्यर्थ।
जिसका कि वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। पुरानी बात, बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। आज से पुरानी बातें बंद। पास्ट इज पास्ट। हम वर्तमान की ही चर्चा करेंगे, भविष्य की चर्चा करेंगे। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। आज 29/11/2022 को हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पुराने संस्कार और संकल्प समाप्त हो रहे हैं और आज का दिवस पुराने संकल्प और संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस है। समझा? इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? जब नाम दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है? आज कौन सा दिन है? उस दिन जिस दिन बाबा आए थे उस दिन बृहस्पतिवार था, तो बाबा ने कहा बृहस्पतिवार। बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। तो यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं है। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। सहयोगी बनने के लिए किसी आत्मा के नजदीक तो जाना ही पड़ेगा ना। जब तक हम आत्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, उससे स्नेह का संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसके सहयोगी नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना ही है, बनना है। इसलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। बाबा सब समझा करके पूछता है, समझा? हाँ बाबा जी, बाबा हम समझ गए। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। अपने को मिटाना अर्थात इस देह को खत्म कर लेना नहीं। अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी ना देखो तो दुनिया ही बदल जाएगी ना। एक हम, दूसरा शिव बाबा और तीसरी बातें देखने में भी आएंगी, देखते हुए भी ना देखो, तीसरी बातें देखने में आएंगी भी लेकिन देखते हुए भी
नहीं देखो। इसको लौकिक दुनिया में भी देख सकते हैं, अलौकिक दुनिया में भी देख सकते हैं। हर कर्म करते हुए स्वयं को और बाप को साक्षी मान करके करेंगे, कर्म में सफलता भी आएंगी, सर्व के स्नेही भी बन जाएंगे, सबके सहयोगी भी बन जाएंगे। अपने को और बाप को देखो, स्लोगन यही याद रखना। मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला है, वह याद है? गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बताते हैं? कभी देखा है? कब देखा है गोवर्धन पर्वत? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? किसी ने उत्तर दिया, गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली देना। पहले यह पहाड़ उठाना है, तब यह कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। पुराने संस्कार खत्म होंगे तभी तो नई संस्कार आएंगे ना। पुराना खत्म ही नहीं होगा तो नया कहां से आएगा। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, यह भी अच्छा है। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो। कितने स्लोगन इसमें सुने हमने, बाबा ने सुनाया अपने को? कितने स्लोगन सुनाया अपने को? आप विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हो, आप सर्व के स्नेही आत्मा हो, महान आत्मा हो। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, यह भी अच्छा है, लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही है। यह तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता क्या है? मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। माला बनता है कोई कोई अगर दाना छोटा हो, कोई दाना बड़ा हो, या रुद्राक्ष का भी माला बनाते हैं, कोई दाना छोटा हो या कोई दाना बड़ा हो, तो माला जो है सही दिखता नहीं है। तो उसका भी रहस्य बाबा ने समझाया कि जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एक मत, तो सब एक ही एक साइज का मतलब बन जाता है। तो लौकिक अलौकिक और दुनियावी हिसाब से बाबा ने उसको कितनी अच्छी तरह से समझाया। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना, यूं एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो, संकल्प भी एक से दो मत होती हैं, तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है, वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है। कोई भी हो, उसकी विशेषताओं को देखो। जब विशेषताओं को देखेंगे ना, तो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे, बनना ही है। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना,
ग्रहण लगता है ना कि नहीं देखना चाहिए, ग्रहण लगने के टाइम पे नहीं देखना जा चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी भी कमी ग्रहण है। अगर उसकी कमी को देखा तो आपके ऊपर भी ग्रहण लग जाएगा। भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएंगे। इसलिए आज से हमें ये पक्का करना है कि हमें हर आत्मा की विशेषताओं को ही देखना है, कमियों को देखना ही नहीं है। कमी अर्थात ग्रहचारी, जो ग्रहचारी को हम देखेंगे वह ग्रहचारी हमारे पर आ जाएंगी, हमारे को धारण कर लेंगी। इसलिए हमें हर आत्मा की विशेषताओं को ही देखना है। तो सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद होंगी तो वही देखने में आएंगी, विशेषताओं को दबा देंगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बाबा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।